Subscribe now. Press the bell icon. सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। ये आज का हमारा 7वां एपिसोड है जो आपके टॉप 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य एग्जाम एवं समसामयिक के होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन पहला आपके सामने। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपसे पूछा जा रहा है भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है। तो भारत से चीता जो है आपका लुप्त हो गया है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि? तो कारण आपको बताना है कि एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता। तो राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि ये अम्लीय होता है 30 से 40 मिनट बाद। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से आपको बताना है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो राइट आंसर आपका सी होगा, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जा रहा है जैसे ब्राह्मण कहीं अलग से थे। ठीक है, ये मजाक की बात हुई। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो 4 युग में आपके दिए गए हैं। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। तो आपका राइट आंसर सी होगा, जेके मंदिर। ये लखनऊ नहीं बल्कि कानपुर में है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सोना का लैटिन नाम है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है सोना का लैटिन नाम। तो सोना का लैटिन नाम आरम होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप नए हैं, आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हेल्पफुल नहीं लगती तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसमें शारदा अधिनियम के बारे में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु की बात की गई है कि क्या निर्धारित की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 एवं 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो राइट आंसर आपका ये होगा, डॉक्टर हृदय नारायण दीक्षित। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया? तो यहाँ 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विद्या बालन को घोषित किया गया। आपका राइट आंसर ये होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया? तो वो राज्य आपका बिहार है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? तो कौन सा ऊर्जा स्रोत जो पारंपरिक नहीं है, इनमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपका सी होगा, सौर किरणें। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? तो रिंग कुशन का प्रयोग शैस्या घाव होने पर किया जाता है। आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोंद का कलफ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? तो गोंद का कलफ
सूती वस्त्र में लगाया जाता है। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम लाल रस में पाया जाता है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वितीयक रंग है, तो चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आपको द्वितीयक रंग बताना है। तो राइट आंसर आपका बी होगा, लाल हरा बैगनी, ये द्वितीयक रंग में आते हैं। प्राथमिक रंग की बात करी जाए तो आपका लाल नीला पीला, ये तीन रंग प्राथमिक रंग हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से एक वेद संगीतमय है, तो चार वेद आपके सामने दिए गए हैं, तो संगीत में वेद आपको बताना है। राइट आंसर आपका बी होगा, साम वेद संगीतमय वेद है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी गंगा यमुना मैदान में मिलती है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता? तो चार रसायन के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा रसायन है जो फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपका राइट आंसर डी होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 किलोबाइट 1 KB किसके तुल्य होता है? 1 KB आपका 1024 बाइट के तुल्य होता है। राइट आंसर आपका सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो राइट आंसर आपका डी होगा, द किंग्स स्पीच ने। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? यहाँ ए नंबर जो है आपका ऑप्शन, ये क्वेश्चन ही टाइप हो गया है, इसमें होना चाहिए था आपका ऑप्शन पहला, भूमि की गहरी जुताई। दूसरा, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता में विस्तार, जंगल काटना। क्वेश्चन है आपका, कृषि उत्पादन को, इसे काट दें, एक क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? तो जंगल काटना आपका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि जंगल को काटने से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो राइट आंसर आपका बी होगा, मृत सागर में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईपीएल किस खेल से संबंधित है? तो आईपीएल क्रिकेट से संबंधित है। इस समय आईपीएल चल रहा है, तो आप लोग बाखूबी वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए? तो भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम दिल्ली में आयोजित किए गए। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को मानते हैं, किताबों में भी मिलता है, लेकिन ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। क्योंकि अभी तक खेल मंत्रालय ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया है, ये सिर्फ आपको किताबों में मिलेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको हॉकी लगाना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट है भारत के राष्ट्रीय खेल में, तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। अभी हाल ही में आरटीआई सूचना के तहत भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में सूचना मांगी गई थी, जिसमें साफ कर दिया गया है कि अभी तक भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किए जाने पर पहली बार अभी बिजली पहुंची।
तो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किए जाने पर पहली बार एलिफेंटा आइलैंड में बिजली पहुंची। तो राइट आंसर आपका ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह राज्य जहां हाल ही में नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो वह राज्य दिल्ली है, जहां हाल ही में नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने हाल ही में किस देश में अपना दूसरा आईटी कॉरिडोर शुरू किया। तो भारत ने हाल ही में चीन में अपना दूसरा आईटी कॉरिडोर शुरू किया। आपका राइट आंसर ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह प्रदेश जहां की सरकार ने मजदूरों के बच्चों को नर्सरी से लेकर पीएचडी तक के लिए निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की है। तो वह प्रदेश आपका मध्य प्रदेश है, जहां मजदूरों के बच्चों को सरकारी नर्सरी से लेकर पीएचडी तक के लिए निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का वह राज्य जिसने अपना पृथक झंडा तैयार कर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा। तो वह राज्य जम्मू कश्मीर था। यही एक भारत का एकमात्र राज्य था, लेकिन जिसे अपने राज्य का अलग झंडा फहराने का अधिकार धारा 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन धारा 370 को हटा दिया गया है। इस तरह आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूँ कि अब वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।